क्योंकि ये चुनाव 1 to 1 का होगा। एक तरफ गठबंधन रहेगी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और भीतरघात करने वाले और ये सब जितने भी लोग हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। ये सीट तो परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की रही है। देखिए गठबंधन से पार्टी से मेरा देखिए जब गठबंधन हुआ है तो वहाँ पे अब समाजवादी और उसकी बात नहीं, ये इंडिया एयरलाइंस की जो है ये सीट हो गई। अब इनका तो मानसिक गठबंधन हो जाता है, लेकिन इनके कार्यकर्ता कभी साथ में दिखाई न देते हैं और न तो सहयोग करने का काम करते हैं। वोटर देखिए इस वक्त सोच रहा है कि सिर्फ कांग्रेस वोट देना है, बस आपा ना कुछ बीजेपी, सिर्फ जो सोच रहा है कि कांग्रेस वोट देना हमको। अगर कांग्रेस सपा को ना लेती तो सपा खत्म हो जाती। प्रयागराज जिले की इलाहाबाद संसदीय सीट वीवीआईपी सीट रही है। यहाँ से देश के दो प्रधानमंत्री चुनकर गए हैं। इस बार इस सीट पर इंडिया गठबंधन का जो समझौता हुआ है उसमें कांग्रेस के खाते में ये सीट आई है। हम जानना चाहते हैं प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय सीट के मतदाताओं से कि ये जो गठबंधन हुआ है इस गठबंधन को क्या सोचकर किया गया है और इससे कितना फायदा इस गठबंधन को हो सकता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, ये जो पूरी सीट है ये समाजवादी पार्टी की सीट कही जाती रही है। 84 के बाद कभी यहाँ से कांग्रेस जीती नहीं है। क्या सोचकर पार्टी ने टिकट दिया है? आपको मिला है? देखिए कांग्रेस को मिला है ये सीट जो है गठबंधन के ऊपर जो मिली है कांग्रेस को, और ये मजबूत स्थिति में गठबंधन चुनाव वहाँ पे लड़ेगा। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसका असर भी हर एक सीट पर दिखाई देगा, क्योंकि ये चुनाव 1 to 1 का होगा। एक तरफ गठबंधन रहेगी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और भीतरघात करने वाले और ये सब जितने भी लोग हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव महंगाई बेरोजगारी का है। और जिस तरीके से छात्र और नौजवान और जिस तरीके से परेशान हैं, किसान परेशान हैं, चुनाव उस पर होगा। और आप जितना भी आप देख लिए लोग कहेंगे भीतरघात होगा तो ये होगा और ये वोट ट्रांसफर ना होगा, लेकिन सब कुछ होगा। अभी परिस्थितियां सब बदलेंगी, आपके सामने सब नजर आएगा, आप देखिएगा, ना आप दूर हैं ना मैं दूर हूँ। आधार क्या रहेगा, क्योंकि ये सीट तो परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की रही है। देखिए गठबंधन से पार्टी से मेरा देखिए जब गठबंधन हुआ है तो वहाँ पे अब समाजवादी और उसकी बात नहीं, ये इंडिया एयरलाइंस की जो है ये सीट हो गई। अब ये गठबंधन अब ये समाजवादी और कांग्रेस का नहीं रहा। हाँ, 2 लड़कों की सीट हो गई। अब ये जो है मान के चलिए ये लड़ाई सीधा जो है इंडिया बनाम एनडी का है। राइट, ठीक। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जो गठबंधन के बाद में कांग्रेस के खाते में सीट गई है ये स्थानीय वोटर्स को बच रही है? कांग्रेस की तो कभी वो मूल सीट रही नहीं। जो भी बड़े चेहरे आए हैं आज तक इलाहाबाद संसदीय सीट से, वो अभी तक जो इनका गठबंधन से जो ये बता रहे सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है, इनका तो मानसिक गठबंधन हो जाता है, लेकिन इनके कार्यकर्ता कभी साथ में दिखाई न देते हैं और न तो सहयोग करने का काम करते हैं। ये राहुल जी की और अखिलेश जी की राजनीति वही है कि जैसे कि आदमी कहते हैं लग्गी से पानी पिलाना, तो इनका वही है कि अब की तो इनकी दोनों सीटें जाती दिख रही इनके पाले से। इनका समीकरण कहीं से कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि ये जो मूल वोटर रहे, जो सपोर्टर रहे, उनसे हट करके काम कर रहे। पूरी तरह अखिलेश जी और राहुल जी हवा में चुनाव लड़ रहे। आपसे जानना चाहेंगे, बड़े कद्दावर नेता थे कुंवर रेवती रमन साहब, उनको जगह नहीं मिली, उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी जगह नहीं। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का यहाँ का तालमेल काम करेगा इंडिया गठबंधन के लिए? हमारे हिसाब से तो जो रेवती रमन को यहाँ पे इन्होंने मतलब सपा से वो करके मतलब यहाँ पे कांग्रेस को जो दिया गया है, जमुना पार से देखा जाए तो उनके अलावा सपा का न तो कोई उस टाइप का नेता है, न तो उस टाइप का कोई कार्य किया है। और जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ का कार्य किया है कि जमुना पार का, करछना क्षेत्र का, या तो मतलब हमारे जो भी क्षेत्र हैं यहाँ के, अगर देखा जाए तो हर तरीके से यहाँ पे कांग्रेस का न तो कभी कोई आज तक कार्य दिखा है, न तो कांग्रेस का कोई नेता दिखा है, न कोई गद्दावर नेता उस टाइप का दिखा है जो लड़ सके, जो विपक्षी पार्टी है उनके खिलाफ कोई एक्शन दिखा सके। ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय रेवती रमन के अलावा यहाँ पे किसी का कोई ऐसा वो दिखा ही नहीं है कि जो वो हो सके। और वो कुंवर साहब खुद ही सपा के साथ में नहीं है तो भाई, ये कुंवर साहब इतने दिन से जुड़े हुए थे, अब जो एक्शन यहाँ पे लिए हैं भाई अखिलेश जी, अब उसके हिसाब से तो भाई नाराजगी तो स्वाभाविक है कि वो जाहिर करेंगे, बिल्कुल नुकसान होगा। उनके जो क्या कहते हैं
सपा के जो भी सदस्य हैं, जो भी कार्यकर्ता है, वो खुद ही नहीं लाइक कर रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल भीतरघात होनी ही है भैया। कुछ और लोग बात करते हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये सीट ब्राह्मणों की है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन गठबंधन में ये कांग्रेस के पक्ष में जाने के बाद में अभी प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहा है। कुंवर साहब खिलाफ चले गए हैं इस गठबंधन के, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं ये गठबंधन के संदर्भ में ये मेरा विचार है कि अभी जो गठबंधन की बात हो रही है, इसके पूर्व में भी गठबंधन हो चुके हैं, उसके भी परिणाम बहुत अच्छे संतोषजनक दिखाई नहीं दिए। आज जहाँ तक सवाल है ब्राह्मण और अन्य सपा और कांग्रेस के बीच में अलायंस की, तो इनके चुनाव और भाजपा की चुनाव लड़ने की शैली एकदम अलग है। जिस कर्मठता और जिस ताकत से भाजपा चुनाव लड़ती है, उसके मुकाबले कहीं टिकते नहीं हैं। इनके कार्यकर्ता हों, नेता हों या जो भी इनके बड़े लीडर हो, ये चुनाव की तैयारी कहीं इनकी दिख नहीं रही है, आपस में फूट है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत संतोषजनक इनका रिजल्ट होने जा रहा है। लेकिन गठबंधन ने जो सीट कांग्रेस को दी है, इसका कितना फायदा या नुकसान देखते हैं? बहुत फायदा होने नहीं जा रहा है, बहुत फायदा नहीं होने जा रहा है। इसका फायदा फिर भाजपा को फायदा होना है। आपसे जानना चाहेंगे, कुंवर साहब पहले ही बगावत कर चुके हैं समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के साथ में आपका गठबंधन है, आधे जो उनके कार्यकर्ता वोटर्स हैं वो किनारे हो जा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? देखिए, इससे पहले कुंवर साहब भी हार चुके हैं, लोकसभा लड़े थे, वो हार गए, तो वो उसमें बहुत दम नहीं है बचा उनके अंदर जो है, उनके सब दम खत्म हो चुके हैं। अब वो रेवती रमन सिंह अपने बेटे के लिए लॉन्च करने के लिए वो लगे हुए हैं, और माननीय रेवती रमन सिंह जी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और रही गठबंधन की बात, जब चुनाव 1 to 1 होगा ना, जब एक के सामने एक होगा, तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि चुनाव होता क्या है। एक बार ये गठबंधन हो चुका है, उस बार भी आप लोग, उस समय सब अलग अलग लड़ रहे थे, आज 1 to 1 चुनाव होगा। जितने लोग परेशान, दिक्कत में हैं, मुसीबत में हैं, वो सारे लोग एक तरफ में होंगे, और जो पैसे वाले होंगे, जो धनवान होंगे, और जो भाजपा जो भक्त होंगे जिनको, वो एक तरफ होंगे। आज चुनाव दूसरी तरह का होने जा रहा है जी। 1 to 1 चुनाव है, इनका कहना है कि इसका फायदा कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आपको लगता है? हमारे हिसाब से तो यहाँ पे लगता है कि कांग्रेस यहाँ से तो कोई, बीजेपी का तो 100% यहाँ से सीट निकल जाएगी, क्योंकि कारण है यहाँ से रेवती रमन से मजबूत कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं था सपा से। रेवती रमन भी बगावत कर चुके हैं, कई सोशल मीडिया पे उनका हम लोग देख रहे हैं। हम लोग भी रेवती रमन से ही जुड़े थे, पर हम लोग अब विकास पे वोट करेंगे। अच्छा, जो विकास करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम तो अच्छा है, पर जो जमीन स्तर पे है और ब्लॉक और तहसीलों में सही से जो उनके द्वारा अधिकारी हैं, उनके द्वारा विकास सही नहीं हो रहा है। बाकी उनके द्वारा हो रहा है, पर अधिकारियों के द्वारा सही नहीं हो रहा है। तो हम लोग का यही है कि हमारे हिसाब से हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र में, अपने जमुना पार के भारतीय किसान यूनियन के यमुना पार प्रभारी भी हैं हम अपने हिसाब से देख रहे हैं कि वहाँ का ये है कि वहाँ से तो अगर रेवती रमन को शायद टिकट नहीं मिला, तो हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस का तो हम ये चाहते हैं कि बहुत बुरी हार हो, बहुत बुरी हार। ये बताइए, कांग्रेस को सीट दी गई इलाहाबाद संसदीय सीट, और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ये परंपरागत सीट रही है, उनका वोट बैंक भी मजबूत है, जो उसका कैडर है वो भी बहुत मजबूत है। कांग्रेस को सीट देने के बाद क्या ये सही फैसला था? वोटर्स इसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, चुनाव से पहले तमाम समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, और जो इलाहाबाद संसदीय सीट पे जो रेशियो है, जिस तरह से पटेल का, मुस्लिम का, ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा है जी, और ब्राह्मण का, तो उस तरह से मामला ये किया गया है। और जो माहौल चल रहा है बेरोजगारी का और असुरक्षा का, तमाम उन सारे मुद्दों को देखते हुए कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए आ रही है, तो बिल्कुल निर्णय तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ कहाँ मिलेगा जब कुंवर साहब अलग हो गए, कुंवर साहब के साथ के लोग अलग हो गए, तो आपका गठबंधन तो वैसे कमजोर हो गया। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष पे तो मैं नहीं बता सकता कि कितना योगदान रहा है व्यक्ति विशेष का, लेकिन अब जो चुनाव है वो एजेंडों पे है। अब चुनाव समस्याओं पे है, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं
नहीं हो सकता। और चुनाव में तो आप जोड़ तोड़ देख ही रहे हैं, कहीं राजभर जी उधर चले जा रहे हैं और आपका मामला अलग है, और यहाँ भाजपा भी अपना गठजोड़ और जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही। तो व्यक्ति विशेष का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो एजेंडों में जो देश की प्रगति को और देश की समस्याओं का समाधान देगा और हमें वासुदेव कुटुंबकम विश्व गुरु की तरफ जो पार्टी ले जाएगी, जाहिर सी बात है कि प्रयागराज की जनता बहुत विद्युत है, वो वही फैसला लेगी। व्यक्ति विशेष के प्रभाव से कोई फैसले नहीं होने वाले। आप बताइए, जो सीट है कांग्रेस को मिली है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह साथ नहीं है, कुंवर साहब बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, कैसे इस चैलेंज को स्वीकार करेगा इंडिया गठबंधन? भाई, कांग्रेस का मूल वोट ब्राह्मण जो जुड़ जाएगा तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो ब्राह्मण वोटर के सहारे ये चुनाव लड़ेगी? नहीं, ब्राह्मण वोट के सहारे नहीं, मजबूती बढ़ जाएगी यहाँ पे। हाँ। जी जी, ठीक। कुछ और लोग आपसे बात करते हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट इस बार इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को दी है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये परंपरागत हमारी सीट है। तो क्या ये जो फैसला लिया गया है, वोटर उस पर क्या सोच रहा है? वोटर देखिए इस वक्त सोच रहा है कि सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है, बस आपा ना कुछ ना बीजेपी, सिर्फ जो सोच रहा है कि कांग्रेस को वोट देना हमको। कुंवर साहब को मना लीजिए ना। कौन कुमार साहब? रेवती रमन साहब। जन्म नहीं करते उनको, कुमार साहब को। आप नहीं जानते? नहीं जानते कुमार साहब को। जनाधार बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जनाधार उनका बहुत बड़ा है। अगर कांग्रेस सपा को ना लेती तो सपा खत्म हो जाती। अच्छा। ये बात जान लीजिए मेरी। और इस वक्त एक हिंदुस्तान में बहादुर आदमी है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। तो प्रयागराज में जो इलाहाबाद संसदीय सीट के वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका कहना है कि इस सीट पर जो फैसला लिया है इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस प्रत्याशी को देने का, वो काफ़ी चुनौती भरा होगा। वोटर्स अभी इंतजार करेंगे कि दूसरे पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर कौन होते हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।